सुप्रीम कोर्ट से सोनम वांगचुक को लगा बड़ा झटका। सोनम वांगचुक को तत्काल नहीं मिली रिहाई। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। सोनम वांगचुक को अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पत्नी के द्वारा लगाई गई तत्काल रिहाई की मांग वाली याचिका को स्थगित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सोनम वांगचुक को भी अब तत्काल रिहाई नहीं दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आपके लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी पत्नी की याचिका पर आज सुनवाई की, जहां एक तरफ सोनम वांगचुक को यह बड़ा झटका दिया गया कि उन्हें तत्काल रिहाई नहीं दी गई, क्योंकि यहां पर मेन रिहाई यानी कि तत्काल रिहाई देने के लिए ये याचिका लगाई गई थी। और इसी के लिए आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ सोनम वांगचुक को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा है सोनम वांगचुक की इस पूरे मामले पर, और केंद्र सरकार से भी सवाल पूछा है कि डिटेंशन ऑर्डर आखिरकार अभी तक क्यों नहीं दिया जा रहा है। आपके लिए बता दें कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी बीते 26 सितंबर को लेह की हिंसा भड़काने के आरोप में एनएसए के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद जहां एक तरफ कई चीजें निकलकर सामने आई हैं कि एक तरफ उन एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ विदेशी फंडिंग को लेकर भी अब सोनम वांगचुक के ऊपर छानबीन जारी है और लगातार उनसे इन तमाम मुद्दों पर सवाल पूछे जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले में केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन, पूर्व जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि अब इस पूरे मामले की सुनवाई अगले मंगलवार को की जाएगी। आपके लिए बता दें कि सोनम वांगचुक की पत्नी के द्वारा लगाई गई याचिका में एक तरफ तो तत्काल रिहाई की मांग की गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ कहा गया था कि जिस तरीके से ऑर्डर नहीं दिए जा रहे हैं, इस बात का भी जिक्र अपनी याचिका में किया गया था। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि अगर इस याचिका की बात करें तो पति को छुड़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची सोनम वांगचुक की पत्नी के हाथ आज भी हताशा लगी है, जिस तरीके से उनके पति को रिहाई नहीं मिल पाई है। और वहीं दूसरी तरफ बात अगर सोशल मीडिया की जाए तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोनम वांगचुक को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन कई जगहों पर कर रहे हैं, पर उससे भी ज्यादा वो लोग हैं जो लगातार सोनम वांगचुक के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लद्दाख में हुई हिंसा में काफी लोगों की जान चली गई, जिसमें अभी तक लोगों का यही कहना है कि जिन भी लोगों की जान गई या जितने भी लोग इस पूरी हिंसा में घायल हुए, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सोनम वांगचुक हैं, क्योंकि उन्हीं के बयानों के चलते लेह लद्दाख में इस तरीके की हिंसा फैली। इस प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। वहीं आपके लिए बता दें कि पत्नी, भाई और लीगल एडवाइजर को मिलने की इजाजत भी दी गई है। दरअसल 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पत्नी और लीगल एडवाइजर को जोधपुर जेल में बंद सोनम वांगचुक से मिलने की इजाजत दी थी। इसी के तहत बड़ा भाई तेजसेहन दोरजे और अधिवक्ता मुस्तफा हाजी शनिवार को जोधपुर जेल पहुंचे थे और सोनम वांगचुक से उन्होंने मुलाकात की थी। और अधिवक्ता मुस्तफा हाजी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के मरफात जेल में सोनम वांगचुक से मिलने की जानकारी दी है। और इसी के साथ साथ वकील हाजी ने दावा किया कि जोधपुर जेल में बंद सोनम वांगचुक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और अभी वे चिंता और प्रार्थनाओं के लिए उन्होंने सभी के लिए धन्यवाद दिया है। और आज भी सोनम वांगचुक की पत्नी ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट शेयर किए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से लेकर तमाम चीजों पर उन्होंने लिखे हैं। और सोनम वांगचुक के ऊपर हो रही कार्रवाई को लेकर अब बड़ा बयान सामने आया है लद्दाख के एलजी का। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एलजी, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो एविडेंस के बाद ही हो रही है। सुनिए एलजी का बयान। देखिए, जो कार्रवाई हुई है एनएसए के माध्यम से सबूतों के आधार पर हुई है, क्योंकि कोई भी निर्णय इस प्रकार से नहीं लिया जाता। लेटर लिखा है, उनका अदालत में जाना या दूसरा जाना ये उनका अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकारों में आता है, तो ठीक है। लेकिन जो सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। क्या और भी इसमें आगे कार्रवाई होगी? देखिए, जिस प्रकार से इरेगुलरिटीज सामने आ रही हैं,
तो स्वाभाविक बात है कि जो होना है, आखिर माहौल वहाँ खराब हुआ, क्यों हुआ, किसके कारण से हुआ, कौन लोग दोषी हैं, इस पर हमने देखा है, चिन्हित किए हैं लोग जो निर्दोष हैं। काफ़ी लोगों को छोड़ दिया गया है, जमानतें हो गई हैं, और जो दोषी हैं उन पर तो आखिर कार्रवाई होगी। बातचीत एक माध्यम है, संवाद एक माध्यम है, और बातचीत से ही चीज़ें निकल करके आती हैं। हमने पहले भी कहा है, और केंद्र सरकार ने भी, MHA ने भी पहले से ही 20-22 तारीख को इनको निमंत्रण दिया था। तब से क्यों नहीं गए ये बताएंगे, लेकिन आज भी 6 तारीख तक उनको बुलाया गया है। अगर निर्णय तभी होते हैं जब आपस में मिलकर बैठते हैं। लगता है बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो देखिए, आपने LG का बयान सुना। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आज जो भी कार्रवाई हो रही है वो एविडेंस के रूप में हो रही है, एविडेंस मिले हैं, उसके बाद ये तमाम चीजें की जा रही हैं। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि आज तमाम सवाल उस पार्षद को लेकर भी उठ रहे हैं जो कि कांग्रेस का पार्षद था, क्योंकि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद आज कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो सोनम वांगचुक का सहारा लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल रही हैं, चाहे फिर वो शिवसेना हो, कांग्रेस के तमाम नेता हो। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता भी लगातार उन पर पलटवार कर रहे हैं। और इसी बीच अब दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल का भी बयान सामने आया है, और सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और सोनम वांगचुक को लेकर। देखिए, सोनम वांगचुक की गतिविधियां कुछ ऐसी थी कि जिससे किसी न किसी षड्यंत्र की बू आ रही थी, और एजेंसियों ने अपना काम किया है। इस नाते से कानून अपना काम करेगा। जो भी भारत की संप्रभुता के साथ कोई भी खेल खेलने की कोशिश करेगा तो कानून अपना काम करेगा, और कानून के अनुसार उसको पूरा दंड मिलेगा। तो सोनम वांगचुक के साथ भी यही स्थिति है। तो देखिए, प्रवीण खंडेलवाल का आपने बयान सुना है कि एक तरफ सोनम वांगचुक का झुकाव कांग्रेसी नेताओं की तरफ, जिस तरीके से उन्होंने पहले कई इंटरव्यू दिए और बचाव किया था कांग्रेस के पार्षद का, कि एक तरफ कांग्रेस के पार्षद इस हिंसा में दिखाई दिए, पर उसके बावजूद किस तरीके से उन्हें बचाव दिया गया, किस तरीके से उन्हें डिफेंड किया गया सोनम वांगचुक के द्वारा। आज ये तमाम वीडियो और सोशल मीडिया पर क्लिप्स हैं जिनके चलते सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सवाल भी उठाए जा रहे हैं सोनम वांगचुक पर। देखना अहम रहेगा कि अगले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट क्या राहत देगा सोनम वांगचुक का, या फिर बढ़ेंगी और भी ज्यादा मुश्किलें। खैर, इस पूरे मामले पर अब आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।